क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम। स्वागत है आपका कॉइनस्विच के वीकली न्यूज राउंडअप में। तो इस हफ्ते के न्यूज रैप की शुरुआत करते हैं बिटकॉइन के प्राइस एनालिसिस के साथ। बिटकॉइन का प्राइस कॉइनस्विच प्रो के ऊपर 23,80,000 रुपए पर ट्रेड हो रहा है और ये अपने 13 अप्रैल के हाई से करीब 11.75% के डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। बट बिटकॉइन का प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू पे अपना टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और हम ये पाते हैं कि बिटकॉइन अपने मेजर सपोर्ट लाइन करीब $26,000 के आसपास इस समय ट्रेड करने लग रहा है। अगर बिटकॉइन ने अपने इस चैनल को इज्जत नहीं दी तो इसका प्राइस और ज़्यादा गिरकर $25,000 और वहाँ से भी वो टूटा तो $22,000 पर जा सकता है। पर अगर यहाँ से हमें एक इमीडिएट रिबाउंड देखने को मिला थोड़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में, तो मैं ज़रूर बिटकॉइन को फिर से ऊपर की तरफ यानी $29,000 या फिर मैं अगर कॉइनस्विच प्रो के ऊपर बात करूं तो करीब 25 से 26 लाख रुपए के आसपास तक देखने को शायद मिल सकता है। पर ध्यान रहे, हमेशा ट्रेड करते वक्त अपने रिस्क का ध्यान खुद रखें। और अगर मैं एक लार्जर ट्रेंड की बात करता हूं तो आई कैन क्लियरली सी कि बिटकॉइन अपने एक लार्जर सपोर्ट जो कि $30,000 के आसपास था, उसको करीब 2 महीने से रेस्पेक्ट करने लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से एक बार नीचे जाएगा या फिर सीधा ऊपर की तरफ जाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। इलॉन मस्क और क्रिप्टो का नाता बढ़ा एक कदम आगे। ट्विटर, स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी बेहतरीन कंपनीज चलाने वाले महापुरुष इलॉन मस्क हमारे क्रिप्टो ब्रोज के फेवरेट इंसान तो हैं ही, पर अब वो एनएफटी वालों के भी फेवरेट इंसान बन चुके हैं। डोज कॉइन और शिबा इनू को बेइंतहा मोहब्बत दिखाने के बाद इलॉन मस्क ने इस फोटो के साथ एनएफटी की दुनिया में भी मारी है एक ना चाहते हुए एंट्री। तो इस फोटो में इलॉन मस्क ने जनता को अपना प्यार बांटने के साथ साथ इस एनएफटी की प्राइस को भी करीब 60% तक बढ़ा दिया। मिलाडी एक एनएफटी प्रोजेक्ट है जो करीब सन 2021 में लॉन्च हुआ था और ये इंस्पायर्ड है Y2K जापानीज सब कल्चरल फैशन से। साउंड्स फैंसी राइट? अगर आप एनएफटीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं तीसरी न्यूज की तरफ। इस हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डेटा रिलीज किया जो कि पूरी दुनिया ध्यान से देख रही थी एक आने वाले रिसेशन के डर से। Investing.com के हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI मेजर्स द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंटेन्ड इन अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। तो आसान भाषा में मान लेते हैं कि अगर एक दूध का पैकेट 1999 में 5 रुपए का आया करता था और आज की डेट में वो दूध का पैकेट अगर 23 रुपए का आता है, तो CPI साल दर साल उसके बढ़ने की रेट को ही ट्रैक कर रहा है। तो इस बार मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर करीब 5% से बढ़ेगा, बट वो सिर्फ 4.9% से ही बढ़ा। मार्केट ने इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर रिएक्ट किया, बट वो रैली काफी शॉर्ट टर्म की थी। भले ही इन्फ्लेशन एक डिसेंडिंग ट्रेंड में जरूर हो, बट इस समय यूएस का सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है उनकी डेट सीलिंग। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन के हिसाब से अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी 1 जून की डेडलाइन पे अपना डेट डिफॉल्ट किया तो पूरी दुनिया को इसके रिपरकशंस झेलने को मिल सकते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की मेजर हेडलाइंस। प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो कॉइनस्विच। सी यू नेक्स्ट वीक। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।